हेवी व्हीकल मोटर ट्रेनिंग सेंटर रद्द करो। हेवी व्हीकल मोटर ट्रेनिंग सेंटर रद्द करना होगा। अरे ग्राम सभा की जमीन पर जबरन कब्जा करना बंद करो। अरे कोट पूजा की जमीन को जबरन कब्जा करना बंद करो। अरे ग्राम सभा में जिला प्रशासन का मनमानी नहीं चलेगा। ग्राम सभा में जिला प्रशासन का मनमानी नहीं चलेगा। देख रहे हैं विमर्श न्यूज में हूं आकाश आपके साथ। इस वक्त हम खड़े हैं अंचल कार्यालय के पास, जो कि है जमशेदपुर में स्थित। इस वक्त हम इसलिए यहाँ खड़े हैं क्योंकि हम आए हैं मांगपेटा गांव के मुद्दे को लेकर। मांगपेटा गांव में अधिकारियों द्वारा कुछ दिनों पहले माफी की गई थी, जिसे अवैध करार दिया गया था ग्रामीणों द्वारा। जो कि मामला है कि अधिकारियों द्वारा यहाँ मोटर व्हीकल सेंटर बनाया जा रहा था, उसके लिए माफी की गई थी, तो इसे अवैध करार दिया गया था ग्रामीणों द्वारा। और साथ ही इसके लिए धरना किया गया था, और धरना किया गया था साथ में सीओ को ज्ञापन भी, डीसी ऑफिस में जाकर ज्ञापन भी सौंपा गया था। सीओ द्वारा 17 तारीख को डेट दिया गया। इस डेट के पहले ग्रामीण आपत्ति जताने के लिए आए हैं, नहीं तो इस जमीन को परिवहन डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाएगा और वो अपना काम शुरुआत कर देगी। तो इसी के लिए ग्रामीणों से बात करते हैं और यहाँ के मामले को समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग मनपीटा से आते हैं। मेरा नाम कविता महतो। तो हम लोग का जमीन हाँ हो रहा है, बिना बोले जमीन नापी कर रहा है वो लोग। तो हम लोग का देखिए आगे पीछे रेती वाला जमीन है, बीच में हम लोग का सरकारी वाला है, अही वाला सरकार को नजर आ रहा है। देखिए हम लोग का हेवी व्हीकल मोटर ट्रेनिंग सेंटर बनाने नहीं देंगे, जान देंगे, लेकिन हेवी व्हीकल मोटर ट्रेनिंग सेंटर बनाने नहीं देंगे। सभी को जोहर करते हो। देखिए हम लोग जो पूजा करते हैं, पूजा स्थल हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हम लोग का जो देवी देवता है वो मंदिर में नहीं रहता है। हम लोग का देवी देवता दिखता नहीं है। हम लोग का देवी देवता पहाड़, जंगल, झाड़ी, पहाड़ के नीचे, खेती बाड़ी में हम लोग का देवी देवता रहता है। हम लोग का देवी देवता मंदिर में नहीं रहता है। कोई नहीं दिखता है हम लोग कौन देवी को, कौन देवता को पूजा करते हैं। और हम लोग जो बच्चा लोगों को वहाँ से हम लोग कहीं लेके जाएंगे नहीं, हम लोग जमीन नहीं देंगे। हम लोग जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम लोग जमीन नहीं छोड़ेंगे। वहाँ हम लोग कैसे छोड़ेंगे? हम लोग का हजारों साल से वहाँ बसवास करके हैं। हम लोग वहाँ नहीं छोड़ेंगे। हम लोग दादा दादी चाचा चाची सब कोई वहाँ है, हम लोग वहाँ नहीं छोड़ के जाएंगे। तार मीना बाबा को ले चाह से नैना होते दाले तो काले में मन पिटेरिया। और इसके बाद मेरा मुरी को कोरले गुप्पी को ना बैदी जुदी ले एमिया तो मेरा मुरी को कोरले गुप्पी को इन तारे आले मन को पढ़ातिया आंगनबाड़ी हुड़ी लिखना वा मीना एनरे आले पढ़ा को नाले हन को इन काले में दिए ना होते आले नुन मारंग बीर बुरु आले मा काते माने जहां तिने ले दखल लका ओना जिनिस तो नितो माने सरकार आयदारी सनाय कना आले ओना आयदारी माने तीस आले बीर बुरु जंगल रे मा दारी कते ओड़ा दुआ ले बनाव का ओना तो तीस रे आले बाले आड़ा गाले रिन बोंगा बुरु दे देवता मंदिर तीस बा कता है आले दा हर चांदो रे बोंगा बुरु जेतिया माने ना पोते पोते चांदो रे आले माग पूजे बाहा बोंगा सोहराय बोंगा ओना को आले दो ओकार ले बोंगा या नितो जे दो सरकार नितो आले ओना माने तय ओडक सनाय कना एनखा आले दो नितो ओना ओड़ा दुआर बगी कता ओकार आले ओड़ा दुआर नेमार ओकार ले ताहेना आले दो नितो तिरो बाको मन का आयो बाबा नोडे 100 पीढ़ को माने ओड़ा दुआर बनाव काते मेना कोआन बीर बुरु मा साफा काते जे ओड़ा दुआर को बनाव का नुन कष्ट काते आ नितो ओंडे सरकार जे माने जायगा नेल नाम काते ओंडे माने खस रे बोलो काते ओंडे माने नोआ जे किच्चा सनाय कना तो ओना दो आले दो बाले 30 रे बाले आड़ागा बाले माने जुदी आले ईमानदारी ते उनी आले के बुझ सुझ काते जुदी मेता लेया जे नोआ जगह रे नोआ कारण बनावा इनका दो आले ईमानदारी ते जहां हुन आले ले उजर किया इनका ले एम दाड़े हुन नोआ बाज में आले सला आले नाइन साफी आले दो 30 रे नोआ जिनिस आले ईमानदारी ते ले कोई लिया इनका आले तो ले एमाया हुन नोआ दो आले द हरकत नोआ जमीन जायगा आले बाले आड़ागा भाले हटो घंडी जो रहे हो लेकिन आज जुदी बाय मंजूर आसे लास्ट टाइम रे आले माने हासिल काते ले दोया लास्ट टाइम रे काण काड़ बस्ते चला सिकर पुलिस सेंद्रा आले। क्या मामला है? हमारा वहाँ ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है बस्ती में और घर का अगल बगल में बन रहा है। वहाँ बड़ी तकलीफ होगा। औरत लोग का, लड़की लोग का शौचालय भी वहाँ नहीं है, सब जंगल अंगल में होता है। इसलिए हम लोग वहाँ मैंने हम लोग ये करने आए हैं जो कि हम लोग नहीं देंगे। सब बोल रहा है कि नहीं देंगे। तो हमारे कहने का मतलब ग्राम सभा को सूचना नहीं दिया जी। ग्राम सभा को सूचना नहीं दिया और ग्राम सभा को सूचना देना चाहिए। हम लोग बैठ के हम लोग मिलजुल के हम लोग बात करते। जहाँ माने यहाँ अगर नहीं देगा दूसरा जगह और है जगह वहाँ भी हम लोग दे सकते थे। यहाँ बोलते भाई यहाँ सूटेबल है तो यहाँ कीजिए।
हम लोग को ये नहीं था, लेकिन एकदम घर का सामने है, वो एकदम बिल्कुल सामने सटा हुआ है। इधर में किसी का रिकॉर्डेड है, वो तो बिल्डिंग बन रहा है, कॉलोनी बन रहा है, और इधर बस्ती में मैंने एकदम सटा हुआ है। क्या करेंगे? वहाँ गोचर जगह है, हम लोग का गोट पूजा होता है, वहाँ जाहिर थान है, वहाँ फुटबॉल भी खेलता है। तो गोट पूजा जब से मतलब पूर्वज से हम लोग का वहाँ हो रहा है। हाँ, इसलिए हम लोग आए हैं। मेरा नाम हुआ कृष्णा लोहार, सामाजिक कार्यकर्ता है, और जहाँ से हम लोग आए हैं जिस ग्राम सभा से, वो मनपीटा ग्राम सभा है, और मनपीटा ग्राम सभा के अंतर्गत हम लोग निवासी हैं, वहाँ रहते हैं, उस गांव के निवासी हैं। आज जो हम लोग अंचल सब प्रखंड कार्यालय जमशेदपुर में आए हैं, तो हमारा जो है लोग जो पुरखों से मनपीटा ग्राम सभा के अंतर्गत मौजा मनपीटा में निवास करते आ रहे हैं, उन लोगों का अस्तित्व खतरे में है। जिस ग्राम सभा के अंतर्गत हम लोग हैं, उस ग्राम सभा के अंदर में जो हमारा पूर्वजों का बनाया हुआ, पुरखों से जो चला आ रहा, जो रीति रिवाज है, हम लोग का जो परंपरा है, जो हमारा संस्कृति है, जो हमारा धरोहर है, जो हमारा पूजा स्थल सब, जिसको हम लोग विभिन्न नाम से जानते हैं, गोट पूजा स्थल, हमारा सारना स्थल, हमारा गोचर भूमि, हमारा तालाब, जिस पर हम लोग बरसों से जो है हमारा पुरखों को यूज करते हुए आ रहे हैं। तो इस तरह के जो जिस गोचर भूमि के अंदर में है, जो पर्यावरण जिसको हम लोग बचा के रखे हैं, जो मनपीटा ग्राम सभा और गांव का शान है, वो खतरे में है। उसको जो है जिला प्रशासन उस स्थल पर हैवी व्हीकल मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के नाम से हमारे जो है परंपरा, हमारा संस्कृति, हमारा रीति रिवाज, और हम जिसके चलते जिंदा है, वो सब छीनने के लिए वहाँ पर हैवी व्हीकल मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर वहाँ बनाने जा रहा है। तो उसका विरोध जताने के लिए हम लोग आए हैं। सीओ कार्यालय से एक आम साधारण जन से जो है एक नोटिस किया था मनपीटा मौजा के, कि आप लोग जिनको भी इस निर्माण से आपत्ति है, हैवी व्हीकल मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के लिए जो भूमि हस्तांतरण किया जा रहा है, उससे जिसको आपत्ति है, वो लोग आपत्ति दर्ज करें। तो हम लोग पूरा गांव आए हैं, ग्राम सभा के बैनर तले हम लोग पूरे गांव के लोग हैं। आज देख रहे हैं सैकड़ों लोग हम लोग आए हैं आपत्ति दर्ज कराने कि हम जो है जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, प्रकृति हमारा धरोहर है, और प्रकृति और जमीन के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। हमारा जो संपदा है, हमारा पूजा स्थल सब है, ये सब स्थल के बगैर हमारा कुछ नहीं रहेगा, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हम लोग जो है सीओ कार्यालय में आज पूरे गांव उठ के आए हैं आपत्ति दर्ज करने के लिए, कि उस स्थल पर हम लोग किसी भी हाल में हैवी व्हीकल मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बनने नहीं देंगे। इसका पुरजोर हम लोग विरोध कर रहे हैं, आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसको जो चिन्हित किया है इस स्थल को हैवी व्हीकल मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के लिए, इसको तत्काल रद्द करे, और हम गांव के लोगों को जो अमन चैन से बरसों से हमारा पुरखों से हम लोग उस गांव में एक साथ में निवास कर रहे हैं, इसको तबाह न करे, इसको बचाए, और हम लोगों को बचाए, आदिवासी मूलवासियों को बचाए। ये निवेदन भी हम लोग सरकार से करने आए हैं। तो क्या कारण रहा? सरकार भयभीत रह गई या तुरंत नोटिस निकाल दिया उन्होंने? इसका कारण क्या था? देखिए, एक सप्ताह तक जो है लगातार जमीन मापी किया ये आपका मनपीटा मौजा में, और तुरंत जो है वहाँ नोटिस भी निकाल दिया है। तो इतनी जल्दबाजी सरकार का, ये जिला प्रशासन का किस कारण से है पता नहीं। गांव के लोगों को थोड़ा सा भी वक्त नहीं दिया, और पूछा भी नहीं एक बार भी, क्योंकि ग्राम सभा 5वीं अनुसूची में जो है ग्राम सभा का एक अलग स्थान है, संवैधानिक संस्था है। ग्राम सभा को पूछे बगैर इस तरह का किसी तरह का निर्माण नहीं हो सकता है। अगर ग्राम सभा की सहमति होगी तभी होगी, नहीं तो नहीं होगी, ये संविधान में है। लेकिन इसके बावजूद भी इतनी जल्दबाजी से बिना ग्राम सभा किए, बिना ग्राम सभा के लोगों को पूछे ये जो निर्माण करना चाहता है, नोटिस निकाल दे रहा है। पता नहीं मतलब मनसा क्या है जिला प्रशासन का, ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि आप बिल्डर के इशारे पर आए हैं
जिला प्रशासन कुछ भी कह सकता है। जिला प्रशासन का अपना बात कहने का उसका क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, हम लोग को ये समझ से परे हैं। वो कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है, लेकिन अगर बिल्डर के इशारे पर आएंगे तो एक बिल्डर उस एरिया में नहीं है। हुरलुंग पंचायत में कई बिल्डर है और कई बिल्डर जो है उस तरह का निर्माण काम कर रहे हैं। तो उस तरह का होता तो हम लोग बहुत पहले ही आए होते। हम लोग को कोई बिल्डर से किसी तरह का कोई मतलब नहीं है। आज हमारा जन समुदाय जो बरसों से पुरखों से वहाँ निवास करे, उसका जीवन खतरे में है, वो खतरे में है, हमारा समाज खतरे में है। इसलिए हम लोग जो है हम लोग को बचाए और हम लोग बचने के लिए अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। इस तरह का कोई बिल्डर से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं झारखंड आंदोलनकारी डेमका सोय आज मनफिटा में हैवी व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर के खिलाफ स्थानीय ग्राम सभा मनफिटा के ग्राम अध्यक्ष रामचरण कर्मकार के नेतृत्व में, जैसा कि सीओ जमशेदपुर ने नोटिस किया है सर्वसाधारण को कि मौजा मनफिटा में एक हैवी व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर बनने का प्रस्ताव है और उसके लिए जमीन परिवहन विभाग को हस्तांतरण करना है। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का आपत्ति हो या किसी भी प्रकार की बात कहनी हो तो 17 तारीख तक नोटिस किया गया है और इसी नोटिस के तहत उसका जवाब देने के लिए गांव के लोग आए हैं। आज मनफिटा ग्राम सभा यह जवाब देने के लिए आई है कि मनफिटा का एक भी इंच को हम परिवहन विभाग को ट्रांसफर करने नहीं देंगे और ग्राम सभा अपने ग्राम का एक एक इंच जमीन का प्रबंधन करने का अधिकार रखती है और वर्षों से जो पुरखों ने जिस जमीन को कोड़ काड़ करके बनाया है, जहां तालाब है, जहां देवस्थान है, जहां हम लोग का गोट पूजा होता है, जहां पर लोगों का खेत है और जो गांव के बीचों बीच जो आरक्षित है, संरक्षित जमीन है, सरकारी प्लॉट है, उस पर जिला प्रशासन का नजर लगा हुआ है। जिला प्रशासन इससे पहले गालूडी में, घाटशिला में, पोटका में कई जगहों पर 5 जगहों पर जो है ना प्रयास किया, लेकिन सारे जगह ग्राम सभा ने रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब जो है जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत मनफिटा जो हुरलुंग पंचायत के अंतर्गत में पड़ता है, वहां पर बाय हुक एंड कुक जिला की उपायुक्त महोदया किसी भी हालत में वहां जमीन लेने के लिए उतावलू है और उस उतावलापन के तहत जमशेदपुर सीओ की ओर से नोटिस किया गया है ग्राम प्रधान को और आसपास के लोगों को। जब जानकारी हुई तो ग्राम सभा लोगों ने किया और ग्राम सभा करके तय किया गया है कि ग्राम के गैर मजूरा जमीन हो, अनाबाद जमीन हो, झारखंड सरकार की जमीन हो, वहां पर ना प्रशासन को मालूम है कि तालाब है, देवस्थान है, गोट पूजा होता है, हमारा सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वहां उससे हमारा जीविका चलता है, उससे मेरा गांव, उस गांव का पूरा जो है ना आत्मा जिससे जुड़ी हुई है, जिसकी कलेजा जिसको कहा जा सकता है, उस कलेजा को जिला प्रशासन निकाल करके अपना काम निकालना चाहती है। तो ये जो तुगलकी फरमान है, ये जो एक प्रकार से कहा जाए कि माने अंग्रेजी शासन का जो तौर तरीके से जिला प्रशासन काम कर रही है, उसके खिलाफ में ग्राम सभा आज लिखित में आपत्ति दाखिल करने जा रही है कि शेड्यूल इलाका में आप ग्राम सभा से आपको पूछना था, ग्राम सभा को नोटिस करना था, पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को नोटिस करना था और ग्राम सभा से पूछना था कि आपकी यहाँ पर हमारा एक प्रोजेक्ट लगने का विचार है, उस पर आपका क्या कहना है। उसके बाद होती जिस जमीन को इन्होंने चिन्हित किया और चिन्हित करने का तरीका भी लोग जो है ना गलत तरीके से अपनाया। प्रशासनिक क्या वजह रही, कितने जल्दी डेट निकालना पड़ गया, नोटिस डर गए क्या वो लोग जो नोटिस निकालना पड़ा? अब हम तो बोल रहे हैं कि ये तो मैंने एकदम लगता है कि एकदम तुरंत उनको ले जाना है जमीन और ट्रांसफर करके उनको जो है ना परिवहन विभाग को देना है एकदम। मैंने अब जो भी निकाला गया है लेकिन वो भी तरीका गलत था। आपको ग्राम सभा को देना था, शेड्यूल इलाका है, ग्राम सभा यहाँ का मालिक है। ग्राम सभा के मालिक को आपको जो है ना इग्नोर करते हुए आप एक भी इंच जमीन पर कुछ नहीं लगा सकते हो। जैसा जिस प्लॉट पर उन लोग का दावा है, जिस प्लॉट पर नजर है, उस प्लॉट पर तो तालाब है, खेत है, उसके बाद वहां पर जो है ना देवस्थान है, गोट पूजा स्थान है, उससे उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन शेड्यूल इलाका में तो जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, कस्टमरी व्यवस्था है, उसको आपको मान के चलना होगा, उसी से शासन चलता है। आप अगर कहते हो कि हम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करा के गाँव वाला लोग को पावर दे दिए, तो गांव वाले लोगों को पावर दिया है तो गांव का ग्राम सभा, गांव का मुखिया, गांव का वार्ड परिषद मेंबर और ग्राम प्रधान से आपको पूछ रहे हैं
यही पंचायती राज व्यवस्था है, यही आपका पंचायती राज व्यवस्था कहती है। तो ऐसा हिसाब से गांव के लोगों को बिना पूछे डीसी कौन मालिक हो जाता है? राज भी मालिक नहीं है वहां पर। सुप्रीम कोर्ट का कई ऑर्डर है। अनुसूचित 5 है। पांचवें अनुसूचित क्षेत्र में गांव का लोग और ग्राम सभा ही मालिक है। इसलिए बोलता है लोग, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। तो यहाँ पर जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी जो जिस तरीके से वो लोग अपनाना चाहते हैं रवैया, वो गलत है, निंदनीय है। हम लोग का कहना है, आज हम लोग आपत्ति दाखिल करने के लिए आए हैं और आपत्ति में हमारा स्पष्ट रूप से मांग कहना है कि जो भी हमारा जो पारंपरिक जमीन है, जिसका हम प्रबंधन करते हैं, जिसका हमको अधिकार है, उस जमीन पे किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो जमीन किसी को ट्रांसफर करे। और आज सरकार से हम लोगों ने उम्मीद लगाया है, हमारी उम्मीद है मुख्यमंत्री से, और बाकायदा हम लोग मेमोरेंडम मुख्यमंत्री जी को एड्रेस किए हैं कि आपके प्रति पूरे झारखंड के लोगों को आशा और भरोसा है। शहरी वालों के भरोसे आप नहीं बने हो। आपने कहा था कि मुझको आप साथ दो, हम आप लोगों की आकांक्षाओं के साथ में रहेंगे। तो मुख्यमंत्री जी के साथ गांव के लोग हैं और देखना है मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी अगर उनको अन्याय करते हैं तो वो गांव वाले भी देखेंगे कि अन्याय का प्रतिकार कैसे करेंगे। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग लड़ेंगे अपने हक अधिकार के लिए, लेकिन भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी इस पर एकदम संज्ञान लेंगे और इसको रद्द करके किसी दूसरी जगह पर लगाया जाए, किसी दूसरे ऐसा जगह पर लगाया जाए जहां पर लोगों को सहमति है, और जो ऐसा जगह हो जहां की जैसा मनपीटे जगह तो कतई नहीं है, किसी भी प्रकार से, किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से वो उचित जगह नहीं है। इसलिए गांव के लोग करो या मरो की स्थिति में है और किसी भी हालत में झारखंड सरकार किसी भी प्रकार का वो ताकत लगा ले, गांव के लोग वहां लड़ने के लिए तैयार हैं। और गांव के लोग लोकतांत्रिक तरीके से लड़ करके इससे पहले भी अपने अस्तित्व को बचाए हैं। अब शहर बस रहा है, बाहर बढ़ रहा है और परिणाम गांव में घुस करके लोग जो है ना उनको गांव वालों को विस्थापित करेंगे। ये कौन सा तरीका है? इसलिए जो है ना ये एक लोकतांत्रिक आंदोलन है, गांव की ग्राम सभा की अपने स्वतः अधिकार को हासिल करने की लड़ाई है। और सरकार से हम लोग का अनुरोध है कि जो आप पिछले बार आपने ये तय किया था कि जो लैंड बैंक है वो लैंड बैंक हम वापस करेंगे, हमको वापस कर दी लैंड बैंक। लैंड बैंक को आप जो है ना कब्जा करके जो है लैंड बैंक को आप बिक्री करोगे, आप टेंडर करोगे, उसको जो है ना आप कहीं से बाहर से टपका करके किसी उद्योगपति को लेकर के आ जाओगे, कोई प्रोजेक्ट को लेकर के आ जाओगे और उसके बाद जो है ना गांव वालों से पूछोगे नहीं, गांव वालों का पर्यावरण क्या होगा, गांव वालों का धर्म संस्कृति का क्या होगा। तो ये तो तरीका गलत है। तो सरकार बनने से पहले जेएमएम का गठबंधन ने ये कहा था कि लैंड बैंक को वापस तत्काल करके जो है ना गांव को दी जाएगी। इसी के लिए जनादेश मांगा गया था, लोगों से वोट मांगा गया था कि इस मुद्दे पर हमको वोट करोगे तो हम आपके साथ में रहेंगे। इसलिए लैंड बैंक को वापस करने का मांग है। और उस पर जितने भी हमारे इस वक्त जो सरकार में गठबंधन लोग हैं उन लोग से हमारा अनुरोध है कि सुन लीजिए, हम लोगों ने आप लोग को विधायक दिया, हम लोगों ने सरकार बनाने में मदद किया और पिछले सरकार ने छोटानागपुर टेनेंसी को संशोधन करने की कोशिश किया, उसके खिलाफ में आंदोलन हुआ। आप हमारा गैर मंजूर जमीन को, हमारा ग्राम सभा के जमीन को, हमारा ग्राम सभा के जो जिसको बोलते हैं गौरव को, हमारा पुरखों के जमीन को, हमारे देवस्थान को अगर आप जो है सत्ता के बदौलत अगर बोला जाएगा, प्रशासन के बदौलत बोला जाएगा, पुलिस प्रशासन के बदौलत अगर बोला जाए कि उसको जो है ना ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसको लूट लिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, तो ये कतई संभव नहीं है। झारखंड में तो झारखंडी लोग हमेशा लड़ा है जमीन के लिए, और जमीन के लिए जो लड़ने आएगा सामने उसके साथ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। झारखंड के माटी में स्वभाव है कि जमीन के साथ छेड़छाड़ मत करो। जल जंगल जमीन के लिए हम लोग लड़ने के लिए तैयार है। जल जंगल जमीन के लिए सरकार और मुख्यमंत्री को, वर्तमान हेमंत सोरेन को हम लोगों ने सरकार बनाने के दिया है, विधायक दिया है। तो इसलिए हमारा कहना है जल जंगल जमीन हमारा आत्मा है, हमारा नस नस में है, और जल जंगल जमीन के साथ में छेड़छाड़ हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लैंड बैंक रद्द करो, लैंड बैंक रद्द करो, लैंड बैंक रद्द करो। ग्रामीणों को जमीन
लूटने वाली सख्ता लैंड बैंक को रद्द करो। ग्रामीणों की जमीन लूटने वाली सख्ता लैंड बैंक को रद्द करो। आप देख सकते हैं ग्रामीण लोग मांगपीटा के करीब हजारों की संख्या में सीओ से मिलने आए थे, पर सीओ साहब नहीं थे, लेकिन उनके अधिकारियों से भेंट हुई और वो अंदर जाके उन्होंने हस्ताक्षर किया एक ज्ञापन पर, और ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद आपत्ति दर्ज कराई उन्होंने। ऐसा कोई भी मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं चाहिए, हमें अपना वही गांव, वही जल जंगल जमीन पसंद है। तो इस पर इसी तरह न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज़। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। तब तक के लिए धन्यवाद।